ये कहानी है एक साधारण इंसान की है जिसके हृदय में भगवान के लिए अपार प्रेम था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हुआ था। वह बचपन से ही सोचते, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, सच्चा सुख कहाँ है। उनके पिताजी उनसे कहते, अनिरुद्ध, तुम इन बातों में क्यों उलझे रहते हो, यह तुम्हारी पढ़ाई का समय है। अनिरुद्ध कहते, पिताजी, पढ़ाई तो ज्ञान के लिए है, सच्चा ज्ञान तो शास्त्रों में है। 13 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और तपस्वी बन गए। एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे उनको भगवान शिव के दर्शन हुए। फिर उन्होंने राधा नाम जप करना शुरू किया। आज वो लाखों लोग के प्रेरणा है। तो तेल दान करो तो शनि आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। शनिवार के शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक, ये विविध प्रकार की बस वही कामना जनित। हम कहते एक बार प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर देखो, अलग अलग किसी को शांत करने के लिए ये तेल वेल दान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब अपने आप आपके अनुकूल हो जाएंगे। ये प्रतिकूल हुए ही हैं आपको दंड देने के लिए और ये समझाने के लिए कि सबका स्वामी एक हरि है, उसका आश्रय लो, क्योंकि सब हरि के इस शक्ति से शक्तिमान है। इनमें स्वयं में कोई सामर्थ्य नहीं है, चाहे कोई ग्रह हो चाहे कोई नक्षत्र हो। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंग। ये बेचारे गरीब नवग्रह तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं। जब जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके नर तेरो। विश्वास करो, पर ये इन बातों को केवल सुन भले ले समझ नहीं सकते। भगवान की शरणागति का पहला लक्षण है निर्भय, दूसरा है निश्चिंत, तीसरा है निशोक। जितने भी भय है अधर्म के कारण लगते हैं, ध्यान रखना। कहीं भी चाहे जितना गुप्त रूप से अगर छोटा सा भी अधर्म हुआ है तो सबसे पहले वो आपको भय प्रदान करेगा, फिर जलन प्रदान करेगा, फिर विघ्न रूप में आ जाएगा, रोग रूप में, समाज के प्रतिकूल व्यवहार रूप में आपके सामने आ जाएगा। ऐसे में ऐसा बलिष्ठ आचरण करे तो उसको नष्ट कर दे। वो है भगवान का भजन, दूसरा कोई। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।